ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आप यकीन तक नहीं कर पाएंगे। कभी बीजेपी वो अपनी शय पर, यानी बीजेपी की कृपा दृष्टि पर, बीजेपी के रहमो करम पर लोग मिन्नतें करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि किसी तरीके से बीजेपी गठबंधन में शामिल कर ले, एक दो सीटें दे दे, काम चल जाएगा। लेकिन आज देखिए, खुल करके बीजेपी को कहा जा रहा है कि हमसे गठबंधन तोड़ दो। ये खुल करके कहा है। दूसरी जिस बात का डर था दोस्तों, वही तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि किस तरह से मोदी जी का साथ छोड़कर भागने लगे हैं लोग, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमसे फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन तोड़ने का सीधे तौर पर यहां पर ऐलान किया जा रहा है। वहीं पर दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर। एक पहली खबर कि किस तरह से नीतीश कुमार के मंत्री को जनता ने सड़कों पर दौड़ा दिया, यहां तक कि उनके कार के शीशे तक तोड़ दिए गए। दूसरी तरफ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आप यकीन तक नहीं कर पाएंगे। कभी बीजेपी वो अपनी शय पर, यानी बीजेपी की कृपा दृष्टि पर, बीजेपी के रहमो करम पर लोग मिन्नतें करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि किसी तरीके से बीजेपी गठबंधन में शामिल कर ले, एक दो सीटें दे दे, काम चल जाएगा। लेकिन आज देखिए, खुल करके बीजेपी को कहा जा रहा है कि हमसे गठबंधन तोड़ लो। ये खुल करके कहा है। दूसरी खबर जो आपको बताने जा रहा हूं, और ये आप कह सकते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। नीतीश कुमार के मंत्री वो सड़क पर थे, काफिले के साथ में थे, और नीतीश कुमार के मंत्री को भीड़ ने घेर लिया। इस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार के मंत्री पर लोग टूट पड़े कि उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी के लोगों ने उनको वहां से बचा करके, भगा करके निकाला है, देखने वाली तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ इस तरीके से उग्र हो गई कि आईजी को खुद आना पड़ा। आप सोचिए, आईजी वो खुद जो है मौके पर पहुंचे, एसएसपी वो मौके पर पहुंचे, और 12 थानों से पुलिसकर्मी बुलाए। अब आप कहेंगे इतना सब कुछ हुआ, कहीं पता ही नहीं चला, कहीं पर भी खबर नहीं है, किसी चैनल में खबर नहीं है, कहीं पर बात नहीं हो रही है कि 12 थानों की पुलिस बुलाई गई है, आईजी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं। सड़क पर आगजनी हुई, पुलिस वाले सिलेंडर लेकर के आग बुझा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन टीवी से गायब है, मीडिया टीवी पर बड़े बड़े नेताओं के चमचमाते इंटरव्यू चल रहे हैं। हकीकत क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। दो खबरें, दो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर डबल इंजन का भाजपा का शासन चल रहा है। मोदी और योगी दो बड़े चेहरे जहां पर हैं, वहां पर संजय निषाद ने दो टूक कह दिया है कि हमसे गाली गलौच ना की जाए, हम गाली गलौच बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं हो रहा है तो भाजपा हमसे गठबंधन तोड़ दे। जाटों का वोट दिलवाया, आप जाट नेताओं की कदर नहीं कर रहे हैं। निषादों का वोट दिलवाया, आप निषादों की कदर नहीं कर रहे हैं। तोड़ने की बात कभी किसी से गाली दिलवा रहे हैं, कभी किसी से गाली दिलवा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की इस खबर पर बात करेंगे, और बिहार से खबर आई है, ये तस्वीरें देखिए आप। मंगल पांडे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे, उनको भागना पड़ा, दुम दबा करके भागना पड़ा। इनोवा गाड़ी सफेद रंग की, उसके पीछे का शीशा, कांच जो है वो टूट गया, जनता ने दौड़ा दिया वहां पर। भीड़ उग्र थी, बहुत बुरी तरीके से उग्र थी। दो बच्चों का मामला था, भाई बहन उनकी मौत हुई, उसके बाद में मामला भड़क गया, लोग सड़कों पर आ गए। और जरा ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से आगजनी हुई है। पुलिसकर्मी सड़क पर उतर करके स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी आए थे, एसएसपी आए थे, 12 अलग अलग थानों से फोर्स बुलाई गई और आग को बुझाने की कोशिश जो की जा रही है, ट्रैफिक को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यह तस्वीर बिहार से निकल करके सामने आई है। एक वो राज्य है जहां पर 2027 में, यानी तकरीबन 1.5 साल बाद में चुनाव होने हैं। एक वो राज्य जहां पर 1.5 महीने बाद चुनाव। दो राज्य, दोनों राज्यों में स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है।
1.5 साल बाद वाले राज्य जहां पर सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री वहां से आते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बावजूद जिनके 6 विधायक हैं संजय निषाद के, 22 जो है वो उम्मीदवार लड़वाए थे, 6 विधायक इनके अपनी टिकट पर जीते, 5 विधायक हैं जो इनके थे लेकिन बीजेपी की टिकट पर थे वो जीते थे। यानी कुल मिलाकर के वैसे तो 6 ही विधायक, और यही बीजेपी की टैक्टिक्स थी, ट्रिक थी, क्योंकि अगर 11 विधायक होते तो ये और बहुत कुछ बोलते हैं। अब 6 विधायक हैं, खुद मंत्री हैं संजय निषाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में, लेकिन जो कह रहे हैं एक एक शब्द को गौर से सुनिए। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली देना रहे, और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि गृह मंत्री, अब बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से बगल वाले राज्य बिहार में चलते हैं, और बिहार में आप देखिए जरा स्थिति क्या है। पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहां पर मंगल पांडे का जबरदस्त विरोध हुआ है। मंगल पांडे को घेर लिया गया, और वजह है ये 2 बच्चे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये 2 बच्चे हैं जो कारण बने, जिसकी वजह से ये भीड़ उग्र हुई। ये 2 बच्चे, ये 2 भाई बहन मारे गए। 15 अगस्त के दिन एक गाड़ी में इन दोनों बच्चों की लाश मिली। 5 साल की और 7 साल की इनकी उम्र है। दोनों बच्चे ट्यूशन पर गए थे, लेकिन ट्यूशन से जब वापसी आए तो घर नहीं पहुंच पाए। गाड़ी में ही इन दोनों बच्चों की लाश मिली। तब से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तब तक लगातार परिजन इधर से उधर भटक रहे हैं, न्याय की उम्मीद में, आस में, लेकिन न्याय मिला नहीं। अभी तक पुलिस की छानबीन, खोजबीन सब चल रही है, न्याय नहीं मिला। परिवार के लोग, समाज के लोग, वो सब आक्रोशित हैं सड़कों पर, और सड़कों पर उतर करके उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया आक्रोश में। बिल्कुल। और इस बीच में पता चल गया 2 बड़ी खबर कि मंत्री मंगल पांडे वो भी इसी काफिले के साथ में, अपने काफिले के साथ में इसी जाम में है। तो गुस्साए लोगों की भीड़ वहां भी पहुंच गई। आप बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर के, सुशासन का ढोल बजा करके नीतीश कुमार कभी थकते नहीं हैं, और नरेंद्र मोदी भी 56 इंच की छाती लेकर के बिहार पहुंच जाते हैं, गठबंधन तोड़ दे। लेकिन कानून व्यवस्था बिहार की जो है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वोट चोरी, ये मामला, वो मामला, ये मामले तो है ही, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है बिहार की कि आप मत पूछिए। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार से आ रही खबरें वो बताती हैं कि बिहार की हालत क्या है। बिहार की हालत ऐसी है कि आप मत पूछिए। बिहार में इस कदर कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है कि अब जो है जनता ने मंत्री को भी जान बचा करके भागना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर के ट्वीट किया, और तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुस करके 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई हैं। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला कर दिया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगल राज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा
घर में घुस करके मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होना तय है। तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। तेजस्वी यादव वो बच्चों का नाम लेकर के बिहार की सरकार को घेर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कैसे नहीं मानेंगे कि बिहार में सब कुछ ठीक है? वाकई बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। आलोचना, तंज, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार में वाकई सब कुछ ठीक तो नहीं है। जो सुशासन की दुहाई देते थे, आज उनके राज में सड़कों पर जिस तरीके का तांडव हो रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सिमाब अख्तर जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, जिस नेता को भीड़ दौड़ा रही है इनका नाम मंगल पांडे है, मंत्री हैं। मैं वहीं था, मंत्री जी के गार्ड ने हम जैसे लोगों को वहां से हटाया ताकि मंत्री जी को जल्दी निकाल सके। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर भाजपा को ऐसा लग रहा है कि हमसे फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप हमसे जो है हमारा गठबंधन तोड़ दो। सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं पर किस तरह से नीतीश कुमार से जो है जनता कितनी उग्र है। नीतीश कुमार के मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा दिया, उनकी कार का शीशा वगैरह तोड़ दिया। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेंशन इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन तोड़ने की बात सीधे तौर पर कह दी गई और लोग जो है साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों राज्यों के अंदर से इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जो अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करती है। इतनी बड़ी बातें हो गई, लेकिन गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है, गोदी मीडिया के अंदर दमखम नहीं है कि वो इस रिपोर्ट को दिखा सके। सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह ने इस वीडियो के अंदर कह दिया कि गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाया, गोदी मीडिया सिर्फ चमचमाते नेता, विजेता राजनेताओं के जो है इंटरव्यू आप लोगों को दिखाएगा, या फिर कहीं पर जो है धार्मिक राजनीति करने की कोशिश हो या फिर धार्मिक मामला हो, तो उसमें नफरत, नमक मिर्च जो है छिड़क कर दिखाने की कोशिश करेगा, नफरत छिड़क कर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतने बड़े मुद्दे देश के अंदर हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।